हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर अलजेब्रा का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद हम मूव करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ of vector addition। तो ये लॉ क्या कहता है? बेसिकली ये हमसे कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है, और हमें इन्हें ऐड करना है, तो इनका जो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि इन्हें हम सेम ऑर्डर में रखेंगे, इनको दो साइड मानेंगे ट्रायंगल की और सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर A हो गया इस तरीके से, और इसको मैंने पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी थी पिछले वीडियो लेक्चर में, आपको बताया था पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर्स को। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया पैरेलल शिफ्ट B वेक्टर को। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके से होगा ऐसे। ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, देखो इससे इसके हेड से इसकी टेल जुड़ी हुई है इस वाले वेक्टर की, और लेकिन अगर सेम ऑर्डर में होता, ये अपोजिट ऑर्डर में नहीं होता रिजल्टेंट, तो इस तरीके से होगा था कुछ। देखो ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, और इसका रिजल्टेंट भी कुछ इस तरीके से होता, इस तरीके से। लेकिन ऐसे नहीं करना है, जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों ट्रायंगल की साइड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब अपोजिट ऑर्डर में होगा, सेम ऑर्डर में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्या है इसका, वो लिखो आप। ठीक है, स्टेटमेंट है if two vectors are the two adjacent sides of a triangle are added, then are added in same order, then the resultant vector is the third side of a triangle in opposite order, ये इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई दो वेक्टर है और उनको हम किसी ट्रायंगल की दो साइड मानकर चल रहे हैं, तो वो इस तरीके से ऐड होंगे सेम ऑर्डर में कि जो उनका रिजल्टेंट आएगा, जो आंसर आएगा, वो क्या होगा, उसको हम थर्ड साइड मानेंगे ट्रायंगल की, और वो कैसी होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी। सपोज करो ये दो वेक्टर हैं, इनको हमने सेम ऑर्डर में लगा दिया, इसकी हेड इसके टेल से जुड़ी हुई है इस वेक्टर के, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा C वेक्टर वो क्या होगा, अपोजिट मैनर में होगा,
ठीक है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं होगा कि ऐसे हो जाए, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, ये गलत है, इस तरीके से होगा अपोजिट मिरर में, और इसको हम थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल मानेंगे है। अब देखना इसका जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो देखना। वो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर का मॉड्यूलस, या हम इसको आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर हम मानेंगे वो आएगा इसकी जगह, और ए वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर का मॉड्यूलस cos थीटा, इस तरीके से, और इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, मैग्नीट्यूड निकालने का। मॉड लगा हुआ है ना आर वेक्टर पे, तो हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और अगर हम देखें डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये इसका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम इन दोनों को ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम आता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए अलग से कोई सवाल आएंगे, ठीक है। दोनों से हम आंसर निकाल सकते हैं, इवन तीनों से आंसर निकाल सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है वो दो वेक्टर के लिए वैलिड है, कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना हो, दो वेक्टर को ऐड करना हो, तो हम ट्राइंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ से भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन दो से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, सॉरी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है ना। हालांकि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इनके भी आंसर निकाल सकते हैं दो वेक्टर के, ठीक है, लेकिन हम इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये आसान से है, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ जो पॉलीगन लॉ होता है वो दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। अब देखो इसको ड्राइव कैसे करते हैं वो देखना, ड्राइव कैसे करेंगे वो देखना। डेरिवेशन, देखो हमने क्या माना था कि कोई दो साइड मान लेते हैं हम ट्राइंगल की, कोई दो साइड मान लेते हैं ट्राइंगल की, ये हो गई, ये ए वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर है, और ये थर्ड साइड है, ये हमारा सी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं हम पी क्यू आर, इसको हमने ये नाम दे दिए, यहां पर लिख देता हूं मैं। अब मैं क्या करूंगा, इधर से परपेंडिकुलर डालूंगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा, और ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा मानेंगे, किसमें, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मानेंगे, इस वाले बाहर वाले एंगल को थीटा, और अंदर वाले एंगल को क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, ठीक है। बाहर वाले को थीटा मानेंगे, अंदर वाले को अल्फा मानेंगे, ठीक है। और इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में उल्टा हो जाएगा, इसमें अंदर वाले को थीटा मानेंगे, और मतलब अंदर वाले को ही थीटा मानेगा और अल्फा भी अंदर वाले को ही मानेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी कैसे होता है, पहले इस पे ध्यान दो। तो देखो इसको मैं क्या मान लेता हूं, एम मान लेता हूं। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सब दो वेक्टर दिए होंगे, इनमें से तीसरा वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो देखो हम अभी सपोज कर रहे हैं कि हमें ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हमने सी वेक्टर माना है रिजल्टेंट को, तो हम ये वाला कौन सी साइड है, ये जो साइड वो पीएस है, पीएस वेक्टर, ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे देखना, हम कर रहे हैं, इसको हमें फाइंड करना है, हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल
पी पी एम एस या पी एस एम, इन ट्राइंगल पी एस एम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस का। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनियस का हमारे पी एस स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ये वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, जो कि हमारा एस एम है, और बेस के स्क्वायर के बराबर, जो कि हमारा क्या है, पी एम है। ये वाले ट्राइंगल पे अटके मत रह जाना, पी क्यू नहीं है हमारा बेस, ये है हमारा बेस। इतना पूरे का निकाल रहे हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ये है, ना कि ये, ठीक है। तो देखो ये हमारा ए वेक्टर है, ये वेक्टर सी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर की वैल्यू चाहिए, इन दोनों साइड की वैल्यू चाहिए, ये वाली एस एम की और क्यू एम की। तो देखो मैं इसको मैं यहां बना लू, इस ट्राइंगल को इस तरीके से, क्यू एम एस। देखना ध्यान से, अगर ये वेक्टर क्यू है, वो बी वेक्टर है, ठीक है, ये एस एम जो है बी वेक्टर है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा से, कॉस थीटा से ये वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा का वो क्या होता है, वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ये क्यू एम, हाइपोटेनियस क्या है, क्यू एस, तो जो कि किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। तो वी वेक्टर के इक्वल है, तो हमें क्यू एम की तो वैल्यू चाहिए थी इतनी की, तो क्यू एम हम यहां से लिख सकते हैं कितना, बी वेक्टर, या बी लिख देते हैं, ठीक है। अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो बी अपॉन वो बी कॉस थीटा, क्यू एम की वैल्यू आ गई। तो ये वाली जो साइड है वो कितनी हो गई, बी कॉस थीटा। ऐसे ही अब ये वाली साइड निकालेंगे, ये वाली परपेंडिकुलर वाली। तो परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन थीटा में, तो हम साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पर। साइन थीटा इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एस एम, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या है, क्यू एम हाइपोटेनियस, जो कि किसके इक्वल है, बी के। तो यहां से एस एम क्या हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा। तो यहां से एस एम हो गया हमारा बी साइन थीटा। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, पी एस स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एस एम स्क्वायर, एस एम क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम इधर, या वेक्टर लगा ही दो, चलो ठीक है, वेक्टर लगा ही देते हैं, यहां पर वेक्टर लगा ही देते हैं। इधर क्या लिख रहे हैं हम, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना ध्यान से, पी एम स्क्वायर देखो, पी एम स्क्वायर क्या है, पी एम स्क्वायर किससे बना है, पी क्यू प्लस क्यू एम से मिलकर बना है। जो पी एम है इतना, वो किससे मिलकर बना है, पी क्यू और क्यू एम। तो हम इनको ऐड करते हैं, मतलब ए प्लस बी, पूरा पी एम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। पी एस वेक्टर वो पी एस स्क्वायर इक्वल, देखना है यहाँ पर, बी स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा मैं डाल देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखना यहां से, इसको मैं पीएस की जगह सी वेक्टर रख ही देता हूं यहां पर, ठीक है, सी वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों में से बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, या पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर लिख लेते हैं,
अब देखना ये दोनों जो है, ये दोनों बी स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम बी स्क्वायर को बाहर लिखेंगे और यहां पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 1 होता है। 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है ना मैथ्स में, तो ये 1 होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ यही लिखेंगे बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बचा क्या है इतना, तो यहाँ पर यही लिख देंगे 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका मॉड चाहिए हमें। सबसे पहले इसका अंडर रूट लगा दो। चलो मॉड निकाल दो। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए ना हमें, तो मैग्नीट्यूड किससे आता है, मॉड लगाने से। इससे होगा क्या, देखो मॉड लगाने से फायदा क्या है हमें, इससे होगा क्या कि हमें जो वैल्यू चाहिए ना वेक्टर की वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चाहे भले ही नेगेटिव हो, पॉजिटिव लेनी है हमें वैल्यू। तो मॉड लगाने से क्या होगा ना, मॉड लगाने से क्या होगा, दोनों साइड जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है ना वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉड लगा देते हैं 2 ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड्यूलस और ये कॉस थीटा। अब देखना यहां से मैं अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा रहा हूं तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। यहां से ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ये किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड के लिए हम इससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का, अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो। अब देखना डायरेक्शन के लिए क्या करना है, tan अल्फा। tan अल्फा देखो हम क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन निकालना है सी वेक्टर का। तो हम क्या करते हैं, सी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन को, कि ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे, ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे। ठीक है, ये जो ए वेक्टर से है जो अल्फा एंगल पे सी वेक्टर है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, tan अल्फा निकालेंगे। tan अल्फा से क्या होगा, tan अल्फा से क्या होगा, इस पूरे में इन ट्राइंगल, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल PSM, PSM में हम क्या कर रहे हैं, tan अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, b साइन थीटा अपॉन ये क्या होता है हमारा बेस। बेस क्या हमारा a प्लस बी कॉस थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन याद रखना a प्लस बी कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले को याद रखना है हमको। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब यही सेम फॉर्मूले हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है क्या चीज। आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, अब हम जानेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ a parallelogram represents two vectors both in magnitude and direction, both in magnitude and direction। अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स रिप्रेजेंट करती हैं दो वेक्टर्स को, किसमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, देन द
diagonal of parallelogram represents क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैरेललोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर both in magnitude and direction. ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि जब कोई दो साइड्स पैरेललोग्राम की रिप्रेजेंट कर रही हैं दो वेक्टर को, किसमें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन में अगर हम दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, सपोज करो एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, अगर ये पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे? टेल से टेल जोड़ेंगे दोनों वेक्टर की। ये वाला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हम ऐसे इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सपोज करो कि ये एक पैरेललोग्राम का पार्ट है, आपको इमेजिन करना है ये पैरेललोग्राम का पार्ट है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर ये वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, मैंने अभी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला इसका है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमेशा टेल से टेल जोड़ते हैं, ठीक है। उसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में टेल से टेल जोड़ते हैं दोनों वेक्टर की। और ये भी जो लॉ है, ये भी लॉ दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वैलिड है सिर्फ, ठीक है। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वैलिड है। तो देखते हैं इसमें क्या है, देखना। हमने सपोज करो ये मान लिया ए वेक्टर, ये मान लिया हमने बी वेक्टर, इसकी टेल से टेल जोड़ दी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर एक ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हमने मान लिया सी, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने मान रहे हैं ये जो एंगल है ए और बी के बीच का, वो है कितना? वो कितना है? वो एंगल है कितना? थीटा। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये वाला यहां से यहां तक का जो एंगल है, इसको मान रहे हैं हम अल्फा, ओके। अब देखना, इन ट्राइंगल हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी आर और इसको नाम देते हैं एम, इन ट्राइंगल पी एम आर, इसमें हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखो, अभी मैंने बताया था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में कि ये वाली साइड क्या होगी? बी कोस थीटा एस एम वाली, और ये वाली साइड क्या होगी? बी साइन थीटा। एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका कॉस थीटा किस जगह आएगा, साइन थीटा किस जगह आएगा? इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है कि जिस जगह एंगल बनता है, एंगल वाली साइड हम लेते हैं कॉस थीटा और बिना एंगल वाली साइड हम लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पीएमआर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है? पी आर स्क्वायर, किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल।
परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है हमारा, ये ए आएगा, ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमने बी वेक्टर लिया था, यहाँ पे ए आएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है, वेक्टर, ये भी वेक्टर, प्लस अब देखना बेस कितना है हमारा, बी पी एम है ना, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पी आर स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसकी जगह सी वेक्टर मान लेते हैं, पी आर हमारा क्या है, सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर साइन थीटा, तो ऐसा का ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और स्क्वायर ना, तो बी वेक्टर का स्क्वायर इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम ए स्क्वायर यहां पर कॉमन ले लेते हैं, और बचा क्या अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबको पता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ओके। अब देखना हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको मैग्नीट्यूड दोनों साइड मॉड ले लेते हैं हम, दोनों साइड ही हमने मॉड ले लिया। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे, सी मॉड्यूलस की, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर, और ये हमारा फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो गया, ठीक है। कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला यहां से ड्राइव हो गया। मैंने आपको बोला था शुरू में कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक ही फॉर्मूला निकलता है। अब इसी तरीके से हम ये अल्फा एंगल निकालना चाहें, इसकी डायरेक्शन तो देखो कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इस पूरे एंगल में, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं, टेन क्या होता है, टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए साइन थीटा, बेस क्या है हमारा, बी साइन थीटा, और प्लस ये कोस थीटा, ये हमारा बेस है, ठीक है। हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो एक काम करो, इसका मॉड्यूलस लगा दो इन सभी का, क्योंकि हमें मॉड्यूलस से काम है यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर से काम नहीं है, ओके। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है टेन अल्फा का, कि जो बी रिजल्टेंट है वो बी वेक्टर से अल्फा एंगल पर है, अल्फा एंगल बना रहा है बी वेक्टर से, तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्शन के लिए होता है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए, और ये वाला फॉर्मूला किस लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि दो फोर्सेज हैं, एक लग रही है A1 मान लेते हैं इसको, ठीक है,
पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये A1 वेक्टर इक्वल 3 न्यूटन और दूसरी फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है B1 वेक्टर इक्वल 4 न्यूटन। अब जो A1 फोर्स है ये दोनों क्या है, एक दूसरे से 98 डिग्री एंगल पर लग रही हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ये मान लो 3 न्यूटन की, ये मान लो 4 न्यूटन की, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, इसका एक तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर फाइंड करना है। दूसरा डायरेक्शन भी बताना है, मतलब टेन अल्फा भी फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इसका, हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, 1 नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है देखना, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, आसान है बिल्कुल। देखो ए वेक्टर का मॉड्यूलस 3 न्यूटन, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये कॉस 90 डिग्री के एंगल पर बन रहे हैं, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, अब देखना यहां पर, अब देखना 9 और 16 25 प्लस ये 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी 5 न्यूटन की। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा 5 हो गया। अब किस डायरेक्शन में लगेगी वो देखना, टेन अल्फा इक्वल क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो टेन अल्फा इक्वल बी साइन थीटा, देखो बी साइन थीटा, बी क्या है हमारा 4 इंटू साइन थीटा क्या है 9, थीटा की वैल्यू 90 है और ये कितना है 3 है ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस 90 टेन अल्फा 4 इंटू ये कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू 1, तो 4 अपॉन ये 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 अपॉन 3, इतना एंगल आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 ये वैल्यू आ रही है। इतने एंगल पर ए वेक्टर से इतने एंगल पर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरीके से निकाल देते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ का हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि कितने का है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन ये। ओके, अब देखो, अब देखना दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक फोर्स लग रही है नॉर्थ की तरफ, एक फोर्स है 6 न्यूटन की जो कि लग रही है नॉर्थ की तरफ, एक फोर्स लग रही है साउथ की तरफ। ठीक है, सॉरी एक फोर्स लग रही है ईस्ट की तरफ, कितने 8 न्यूटन की ईस्ट की तरफ, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है
60 डिग्री सपोज कर लो, ठीक है 60 डिग्री। अब देखना ध्यान से क्या होता है, सॉल्व करेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का सीन है, ये हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रही है नॉर्थ की तरफ 6 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है साउथ की तरफ, एक फोर्स लग रही है ईस्ट की तरफ, कितना 8 न्यूटन की, ये ईस्ट की तरफ लग रही है। ये थोड़ा सा नॉर्थ, मतलब पूरा नॉर्थ नहीं है, हम कह सकते हैं इसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रही है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लग रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये वाली जो फोर्स है पहली वाली, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड करेंगे। देखना 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 से कितना 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 6 इंटू 8 और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू है। ये कितना हो जाएगा 100 प्लस, ये देखो 6 8 जा 48 होता है, 2 को भी लिखा रहने दो, 6 8 जा 48, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 60 की 1/2 होती है ना, तो 2 से 2 कट गया ये, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा 148 √ 148, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अगर आप चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, tan अल्फा इक्वल b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो b sin थीटा क्या है, b वाला क्या है हमारा 6 sin थीटा यानी कि sin 60, और ये कितना है a कितना है 8 प्लस a प्लस b, ठीक है। a प्लस b कितना होता है b 6 है, और यहाँ पर cos 60 6, इसकी वैल्यू होती है √3/2, 2 से ये कट गया 3 बार, 8 प्लस 6 इंटू इसकी होती है 1/2, ये आ गया 3। तो देखना है आपसे, ये आ जाएगा 3√3, और ये 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, मतलब tan अल्फा हमारा आ गया इतना, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब एक बढ़िया सवाल लेते हैं, ये तो थे मामूली से सवाल, अब एक अच्छा सवाल लेते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन तो सिंपल से थे, अब हम लेंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन का है, 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, और ए बी वेक्टर जो है वो 4 न्यूटन का है। अब क्वेश्चन क्या है वो देखना है। यहां से जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पर, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको हम डॉटेड लाइन में बना देते हैं, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है। अब वो क्या कह रहा है देखना ध्यान से, इसको डॉटेड में नहीं बनाते हैं, कि एक्स एक्सिस से जो ए वेक्टर है वो कितने का एंगल बनाता है 20 डिग्री का,
ये 20 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से? वो बनाता है 110 का एक्स एक्सिस से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ही गलत बन गया। ये 20 डिग्री और ये जो है कितने का एंगल बना रहा है? 110 डिग्री का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखना, सबसे पहले तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच का वेक्टर होगा, तो क्या करेंगे हम, ये इसको मानेंगे हम थीटा। ठीक है, और ये थीटा कैसे आएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? अगर हम इतने में से मतलब 110 में से अगर 20 डिग्री इतना माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। देखना फिर से ध्यान से, अगर इतने में से हम इतना माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। 110 डिग्री में से हमने माइनस कर दिया 20 डिग्री, तो हमें क्या मिल जाएगा? थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री। अब हम आसानी से रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 न्यूटन 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। तो ये टर्म वैसे भी जीरो हो जाएगी, ये वाली। आर वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और जो कि कितना आएगा 25। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आएगा 5 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन की फोर्स हो गई इन दोनों के बीच में, जो नेट फोर्स होगी इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो। अब हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला बताया है डायरेक्शन के लिए, tan अल्फा इक्वल बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू है 4 साइन 90, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 4 कॉस 90 जो कि 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल 4 साइन 90 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 3/4। तो अच्छा, और ये जो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। तो अल्फा एंगल से tan अल्फा 50 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर से जो इसका डायरेक्शन है वो कितने एंगल पर है? 53 डिग्री पर। ए वेक्टर से जो इसका डायरेक्शन है वो कितने एंगल पर है? 53 डिग्री पर। ठीक है, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, वो आप करो। ठीक है, फिर मैं कराऊंगा, नहीं आएगा तो। पहला क्वेश्चन ये है 4 क्वेश्चन है ना, 4 वाला क्वेश्चन। तो देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का इस बार मॉड्यूलस जो है वो कितना है? सेम है। मॉड्यूलस लगा दो। देखिए मॉड्यूलस दे रहा है ना, तो मॉड्यूलस कितना है? सेम है। और वो कितना है? 10 न्यूटन का। ओके, अब क्या कह रहा है वो कि जो ए वेक्टर है ये हमारी वाई एक्सिस और ये क्या है? थोड़ा सा एक्स एक्सिस। अब वो ये कह रहा है जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पर इंक्लाइन करता है कितने डिग्री के एंगल से? 30 डिग्री के एंगल से। और जो बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड हो रहा है कितने डिग्री के एंगल से? 60 डिग्री के एंगल से। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इन दोनों के बीच का एंगल, जो कि हम थीटा मान लेंगे।
अभी भी हमने इससे पहले सवाल में भी यही किया था। तो देखो रिजल्टेंट वेक्टर हम r मान रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 100 ए का स्क्वायर 100, बी का स्क्वायर भी 100 प्लस 2ab 2 इंटू 10 प्लस इंटू 10 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो थीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो थीटा इक्वल इतने में से इतने को माइनस कर दूं, 60 में से अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इसका मॉड्यूलस ये आर वेक्टर इक्वल 100 और 100 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 200 प्लस ये भी 200 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अंडर रूट, देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से 200 कॉमन ले रहे हैं, तो 200 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 200 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2। ठीक है, 1 प्लस √3/2। हंड्रेड में से अगर इसे हम कॉमन लेंगे, देखना दोबारा, वन प्लस √3/2, ये 2 यहीं पे रह जाएगा और ये √3/2, 100 बार आएगा तो 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक और इन्फॉर्मेशन कि मैं हर वीडियो लेक्चर के बाद डीपीपी अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस चैप्टर के और डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।